तो दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। राइट, देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको पता है ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मीडियम का नेचर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अगर ये मीडियम नहीं होता, ये इंटरफेस नहीं होता, तो लाइट जिधर से आ रहा होता है जिस डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में जाता, यानी कि ये इसका ओरिजिनल पाथ है। लेकिन मीडियम आने से क्या हुआ, लाइट क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया। इसी फेनोमेना को बुलाते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ स्नेल्स लॉ एक इंपॉर्टेंट है और यहाँ कुछ रिफ्रैक्शन के लॉज भी होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी एंगल आप मेजर करते हैं यहाँ पे वो सब नॉर्मल से मेजर करते हैं। सो ऑल एंगल्स आर मेजर्ड विथ नॉर्मल। राइट, पहला पॉइंट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करता है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हम सीखेंगे स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पहले वो सीखिए। स्नेल्स लॉ कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, और उस मीडियम में जो एंगल का साइन है, साइन वैल्यू ऑफ दैट एंगल, वो कांस्टेंट होता है। ये तो लॉ है, पर इसको याद कैसे रखना है वो सुनिए। आप याद रखिएगा, मीडियम का म्यू इंटू उसका एंगल साइन में, और दूसरे मीडियम का एंगल साइन में और उसका म्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। यानी इस अगर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 है, एंगल इंसिडेंस आई है, तो यहां लिखेंगे म्यू1 साइन आई दैट विल बी इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो बस यही स्नेल्स लॉ है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है। अब क्या है, यहाँ पे मीडियम है आपका म्यू1 और म्यू2, यहाँ एंगल है 30, यहाँ एंगल है 5। तो यहाँ लगाइए स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू1 साइन 30 इज इक्वल टू म्यू2 साइन 5। तो म्यू1 साइन 30 इज इक्वल टू म्यू2 साइन 5। अब एक नया टर्म आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइए इसको समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अपन डिस्कस करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, तो वो आप तुरंत बोल देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सी का एक और फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन अगर वही किसी मीडियम में बात करते हैं लाइट के स्पीड की, तो मीडियम में वेलोसिटी हो जाता है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, और म्यू को आप लिखते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। सिमिलरली एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का ये फॉर्मूला और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का ये फॉर्मूला, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पैरामीटर है जिससे हम ये पता करते हैं कि अगर मान लेते हैं ये इंटरफेस है, लाइट यहां से आया, ये नॉर्मल है और लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में कितने क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ है, वो बताने का जो तरीका है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ पैरामीटर व्हिच मेजर्स हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड इन अ मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, ना ही इसके पास डायमेंशन होता है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू, कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू का आपको वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे वाटर का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वो होता है 4/3, डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 3/2 होता है, एंड वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 होता है। एंड दीज आर नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ध्यान से देखिए, ये सब जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1 से बड़ा आएगा हमेशा। All absolute refractive index will always be greater than 1. Right? Now, next जो टॉपिक है वो है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या बोलते हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर आप लिखते हैं म्यू
वाटर राइट साइड में और ग्लास लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब होता है म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। कैसे पढ़ेंगे? म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, और इसको लिखने का तरीका होता है म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, राइट। सो अगर ऐसा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लिख दे ग्लास राइट हैंड साइड में, वाटर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है? म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और इसको लिखेंगे कैसे? फॉर्मूला वाइज म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। और अभी आप इन दोनों का वैल्यू पढ़ के आए हैं ऊपर, तो ये वैल्यू आप यूज करिएगा। तो देखिए म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास जो आता है इट इज 0.88। और क्या ये 0.88 एक से छोटा है? ऑब्वियसली एक से छोटा है। सिमिलरली म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जब कैलकुलेट करिएगा तो वो आएगा 9/8 जो कि 1 से बड़ा है। तो यहां से क्या सीख मिलता है? यहां से सीख मिलता है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसी पे क्वेश्चन आया था एम्स में असर्शन रीजन। और सिमिलरली आपको बोले μ21 यानी राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको पढ़ने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको लिखेंगे μ2/μ1। क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। देख लीजिए आप, म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास आ रहा था 8/9 और म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर आ रहा है 9/8। तो इन दोनों तो उल्टा तो है, रेसिप्रोकल है ना, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए, राइट। अब देखिए ध्यान से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप अभी पढ़ के आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर किसी मीडियम में लाइट का स्पीड कम है तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी उस मीडियम को हम डेंसर मीडियम बुलाएंगे। डन। अच्छा, तो यहां से क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई मीडियम डेंसर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए μ1 और μ2 दो मीडियम है, लाइट μ1 से μ2 जा रहा है, तो लाइट अगर रेयरर मान लेते हैं, μ1 रेयरर मीडियम है और μ2 डेंसर मीडियम है, तो लाइट जो है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट इस रेखा से सीधा जाता, पर लाइट बेंड हो गया और ये जो बेंडिंग है इसको बुलाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखिए। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पूरा एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन आ गया I माइनस R। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक लाइट रे जो है वो एयर से किसी एक मीडियम में जा रहा है। देखिए एयर से मीडियम में जा रहा है और एंगल, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट करता है इंटरफेस पे, वो एंगल है 60 डिग्री, राइट। ये पहला इंफॉर्मेशन दिया। और आपको बोला कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्शन के बाद रे गया है दूसरे मीडियम में, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। वो आपको गिवन है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। तो आपको बोला है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। ये आपको एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो क्या आप यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर एंगल 60 डिग्री होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वही एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी होगा 60 डिग्री। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, और ये पूरा जो लाइन है इसके ऊपर पूरा 180 डिग्री होगा। तो 60 और 90 कितना हो गया? 150। तो ये एंगल हुआ 30 डिग्री। तो एंगल निकाल दिए। अब क्या करिए, यहां और यहां स्नेल्स लॉ लगाइए। कैसे लगाइएगा? μ1 sin 60 इक्वल टू μ2 sin 30। तो μ1 sin 60, μ1 sin 60, μ2 sin 30। μ1 आपको एयर है तो एयर का 1 होता है, sin 60 होता है √3/2, sin 30 होता है हाफ, तो μ2 का वैल्यू आ जाएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। यानी आपको बोला है कि लाइट रे जो है डेंसर मीडियम जिसका म्यू गिवन है वो जा रहा है रेयरर मीडियम जिसका म्यू आपको गिवन है 1। और बोला इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
करना क्या है, सिंपल सा स्नेल्स लॉ लगाना है। यहां लगाइए μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यानी μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 कितना है म्यू और μ2 कितना है 1, तो यहां से देखिए म्यू sin i इज इक्वल टू, और r के जगह पे क्या लिख सकते हैं, r के जगह पे लिख सकते हैं 2i, r के जगह पे 2i लिखिए। तो ये देखिए साइन थीटा के बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर है, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से साइन 2i को लिख सकते हैं 2 साइन i कॉस i, तो साइन i खत्म, तो यहां से कॉस i हो गया म्यू बाई 2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बोला है कि मल्टीपल मीडियम आपको गिवन है, मल्टीपल मीडियम गिवन है और रे ऑफ लाइट जो है फर्स्ट मीडियम पे 45 डिग्री पे इंसिडेंस किया है, तो आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम जिसका वैल्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है √2। तो यहां पे कितना भी मीडियम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको इस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R0 पता करना है तो आप क्या करिए, जिस मीडियम पे लाइट इंसिडेंट हुआ है और जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है वहां स्नेल्स लॉ लगाइए, बाकी सबको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस दो मीडियम पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए, तो μ1 sin 45 इक्वल टू μ2 sin R0, तो μ1 sin 45, μ1 कितना है 1 इक्वल टू μ2 जिसका वैल्यू आपको गिवन है √2 इंटू साइन R0, तो यहां से R0 जो है वो आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जब एक लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलता है वो हम सीखेंगे। देखिए, अगर कोई लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ, तो ऐसा भी तो होगा कुछ लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा और कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब होगा सरफेस के द्वारा। और सिंस ये जो लाइट है एक फिक्स सोर्स से आ रहा है, एक फिक्स सोर्स से आ रहा है, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी जो होगा लाइट का वो चेंज नहीं होगा। हाँ, स्पीड जो होगा लाइट का वो चेंज होगा, तभी तो आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, लाइट का स्पीड ही तो चेंज होता है, और स्पीड चेंज होगा तो लाइट का वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रख रहे हैं क्योंकि सोर्स सेम है, तो वेवलेंथ भी चेंज होगा और इंटेंसिटी भी चेंज होगा। इंटेंसिटी भी चेंज होगा क्यों, क्योंकि लाइट कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, कुछ रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, तो इंटेंसिटी विल ऑल्सो चेंज, राइट। कलर की बात करते हैं तो कलर जो होता है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है, कलर प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होता है और सोर्स हमने चेंज नहीं किया है, सोर्स इज नॉट चेंज्ड, सो कलर विल ऑल्सो नॉट चेंज। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या क्या चेंज नहीं करेगा, हाँ, फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होगा, बाकी और प्रॉपर्टी चेंज करेगा।